हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपके साथ जो AWES है उन्होंने ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यानी OST का एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है। एंड ये जो एग्जामिनेशन है ये होम साइंस पेपर में भी होगा। यानी अगर आपने होम साइंस में मास्टर्स किया है यानी पीजीटी होम साइंस में अगर आपका एलिजिबिलिटी है एंड अगर आपने बीएड भी कंप्लीट कर रखा है देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। एंड ये एग्जाम क्या है, कब होगा एंड बाकी जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या लिखा है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपको ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसको केयरफुली पढ़ना है। लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, यानी कुछ साधारण नियम है जो आपको यहाँ पे देखने हैं। जनरल में क्या लिखा है अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल्स यानी APS आर लोकेटेड इन वेरियस कैंटोनमेंट्स एंड मिलिट्री स्टेशंस अक्रॉस इंडिया। हमें पता है दिस स्कूल्स आर एडमिनिस्ट्रेड एंड managed by local military authorities and affiliated to the CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ये मान्यता प्राप्त होते हैं एंड इनके जो लोकल जो मिलिटरी अथॉरिटीज है वो इन स्कूल्स को मैनेज करते हैं एंड एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं। अभी लिस्ट ऑफ द स्कूल्स प्लेस्ड इन एपेक्स ए, अगर आप जो बाद में एपेक्स ए दिया हुआ है वहां पे आप लिस्ट ऑफ स्कूल्स को देख सकते हैं। Online screening test will be conducted for potential teachers or teachers under various categories. The exact number of vacancies available in respective schools would be announced by each school management through advertisements published in newspapers and respective school website और notice board। आपको ये ध्यान देना होगा ये जो OST होता है, ये जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये बेसिकली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। फर्स्ट आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद जब उस रेस्पेक्टिव स्कूल्स का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा तब लाइक जैसे हम सीटेट को एलिजिबल करके रखते हैं ताकि बाद में हमें वो जो सर्टिफिकेट है वो काम आए जब हम स्कूल का जो नोटिफिकेशन आए टीचर रिक्रूटमेंट का वहां पे हम उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वैसे ही OST आर्मी पब्लिक स्कूल्स के लिए होता है। आपको ये जो एग्जाम है इसको क्वालिफाई करना होगा एंड इस बार यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो होम साइंस सब्जेक्ट है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करके रखोगे तो इन फ्यूचर जब कोई भी रिक्रूटमेंट होगा APS में तो आप वहाँ पे एलिजिबल होंगे। यहाँ पे दो तरह के बेसिकली जो है टीचर्स का रिक्रूटमेंट होता है। एक होता है रेगुलर, एक होता है फिक्स टर्म which shall be informed along with the announcement of vacancies। जब भी वैकेंसीज का अनाउंसमेंट होगा तब वो लोग ये कह देंगे कि जो रेगुलर हो रहा है कि फिक्स टर्म में हो रहा है। अपॉइंटमेंट्स which fall in the category of regular would be transferable in organization interest। ये ट्रांसफरेबल भी होता है। कौन सा वाला? जो रेगुलर वाला होता है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर कैसे सिलेक्शन होते हैं? द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स विल बी कैरिड आउट एज फॉलोज। एक होता है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। कब होगा? 23rd of November एंड 24th of November एंड 25th of November। ये बेसिकली क्या होता है? ऑनलाइन टेस्ट होता है बाय एजेंसी आइडेंटिफाइड बाय हेडक्वार्टर of AWES to ensure uniform quality of teachers in all army public schools. Those who appear in the examination will be given a scorecard। उसको एक scorecard मिलेगा कि क्या स्कोर आया है which shall be valid for life। ये लाइफ टाइम होता है, इसका जो वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम होता है। अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लो तो वो आप लाइफ टाइम कोई भी APS के एग्जाम में आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हो। पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एंड henceforth नॉट मैंडेटरी, ठीक है, नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू एंड इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। यानी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप OST को क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर स्किल आना जरूरी नहीं है
एंड टीचिंग स्किल आना भी ज़रूरी नहीं है, जो हम ड्यूरिंग इंटरव्यू देखते हैं। आपको फर्स्ट जो एग्जामिनेशन होता है उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। OST qualified candidates will be preferred after selection in the post of a teacher. Regular भी हो सकता है, fixed term पे भी हो सकता है. A non-OST qualified candidate must pass the OST as per the details given below. यानी जिन टीचरों ने OST क्वालिफाई कर लिया या करने वाले हैं, अगर वो क्वालिफाई कर जाए यानी APS का कोई भी रिक्रूटमेंट आए तो उनको जस्ट वो सर्टिफिकेट या जो स्कोर कार्ड है वो दिखाना पड़ेगा। दूसरे जगह से कोई भी जो कंप्यूटर कोर्स है इत्यादि वो नहीं करना पड़ेगा। एंड नॉन OST क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ये फॉलोइंग जो रेगुलेशंस दिया हुआ है वो करना पड़ेगा। जो रेगुलर कैंडिडेट है उनको विद इन 2 years ऑफ बीइंग अपॉइंटेड विद मिनिमम ओवरऑल रॉ स्कोर ऑफ 50%। ठीक है, 50% यानी 100 मार्क्स आना चाहिए। एंड जो फिक्स टर्म कैंडिडेट होंगे उनको 40% यानी 80 मार्क्स आना चाहिए। यहाँ पे ये भी कहा गया है फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड इन OST, जिन्होंने OST ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, हमें पता है पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था। द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज एप्लीकेबल इन द ईयर ऑफ पासिंग विल अप्लाई, तब कब उन्होंने क्वालिफाई किया था वो ग्रांटेड होगा। इन एडिशन टू फ्रेश कैंडिडेट्स फॉलोइंग में ऑल्सो अपीयर इन OST। क्या क्या? होल्डर्स ऑफ स्कोर कार्ड्स हु वांट टू इम्प्रूव देयर स्कोर, जिन्होंने क्वालिफाई कर चुका है एंड जिनका जो स्कोर है वो बहुत कम है, वो स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं, वो भी इस एग्जाम को दोबारा दे सकते हैं। एंड दोस बेसिकली डिजायर्स अपग्रेडिंग देमसेल्स, फॉर एग्जाम्पल जो कैंडिडेट्स होल्डिंग स्कोर कार्ड होता है TGT में विश टू ऑब्टेन अ कार्ड फॉर PGT, जिनका TGT में है वो अगर PGT में स्कोर बनाना चाहते हैं तो वो भी एडिशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये एग्जाम दे सकते हैं। इंटरव्यू बेसिकली पैरा 2 में जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है एंड जो रिक्रूटमेंट के न्यूज़ है वो न्यूज़पेपर, स्कूल वेबसाइट और नोटिस बोर्ड में भी अवेलेबल होंगे। कॉल फॉर इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन बोर्ड कैसे होगा? रेगुलर पोस्ट आर इंटरव्यूड बाय अ CSB सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड। सिमिलरली कैंडिडेट्स हु अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर अंडर फिक्स टर्म, जो फिक्स टर्म के अंडर अपॉइंटेड होंगे उसको लोकल सिलेक्शन जो बोर्ड है वो सिलेक्ट करेंगे एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस भी वहां पे एवेलुएट होगा। Evaluation of teacher skills and computer proficiency for language teachers, written test comprising an essay writing and comprehension of 15 marks each would be held along with the evaluation of teaching skills. The selection committee may also hold computer proficiency test if they so desire. अगर उन्होंने चाहा तो वो कंप्यूटर टेस्ट रख सकते हैं। अभी लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिया गया है PGT में, TGT में एंड PRT में, यानी प्राइमरी सेक्शन, ग्रेजुएशन सेक्शन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सेक्शन। जो PRT में है वो बेसिकली हम देख सकते हैं DLED या BLED जो होगा और BEd एंड अगर ब्रिज कोर्स किया हुआ है NCT अकॉर्डिंग तो एग्रीगेट मार्क्स है 50। TGT में BEd होना चाहिए, PGT में भी BEd होना चाहिए। अगर हम एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया कैंडिडेट्स का देखें तो बिलो 40 फ्रेश कैंडिडेट के लिए है, बिलो 45 5 years का एक होगा जो आर्मी स्पाउसेस हैं, यानी जो आर्मी फैमिली से आते थे हैं वो उनका ये जो है देखा जाएगा। एंड नॉर्मली जो अदर्स के लिए है बिलो 40 years एज है फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए एंड बिलो 57 है, 5 years का एक मैनेजेबल होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें मोडालिटीज ऑफ कॉन्डक्ट ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, पहले ही हमने देखा है 23rd 4th एंड अगर रिजर्व डेट है 25 नवंबर। इन केस ड्यू टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कैंडिडेट अगर ज्यादा हो जाए तब ये डेट हो सकता है। टेस्ट ऑनलाइन होगा, MCQ फॉर्मेट में होगा। क्वेश्चन विल बी रैंडमली जनरेटेड फ्रॉम सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन बैंक। डिटेल ब्लूप्रिंट बाद में दिया गया है। एग्जाम सेंटर उसका भी लिस्ट बाद में दिया गया है। फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 200 मार्क्स, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा एंड वन क्वेश्चन पेपर इन ईच सब्जेक्ट फॉर PGT एज वेल एज TGT। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है जो है
1/4 मार्क डिडक्ट होगा एक रॉन्ग आंसर के लिए। यानी आपको ये माइंडफुली एग्जाम को देना होगा। रिजल्ट एग्जाम समरी क्वेश्चन कैसा होगा एंड जो मार्किंग है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। स्कोर कार्ड विल अवेलेबल ऑन द साइट टिल 31st of March 2025 एंड फाइनल स्कोर कार्ड इज अपलोडेड। ठीक है, डुप्लीकेट फाइनल स्कोर कार्ड अगर किसी का गुम जाए तो वो 250 रुपीज से उसको बाई कर सकते हो, ले सकते हो। एंड कैंडिडेट्स जो है इस वेबसाइट पे जाके जो है फॉर्म फिलअप करेगा एंड रजिस्ट्रेशन 10 सितंबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड strongly not to go log into any other website for information on the OST and for registration। यहाँ पे जो वेबसाइट दिया गया है उससे ही लॉग इन करना पड़ेगा। क्या क्या चाहिए फॉर्म फिलअप के लिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टेंटेटिव जो डेडलाइन है अगर हम देखें तो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो आर्मी स्कूल्स है उसका जो लिस्ट है वो दिया गया है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे होम साइंस भी है, हम देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ सब्जेक्ट्स के लिए यानी 9 to 12 सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, जैसे हम देख सकते हैं पीजीटी होम साइंस के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में होम साइंस चाहिए एंड बीएड इज मैंडेटरी। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टीजीटी के लिए। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो पीआरटी के लिए भी जो है क्वालिफिकेशन मेंशन किया है। अभी हम पीआरटी में जो ब्लूप्रिंट है क्वेश्चन पेपर का वो देख सकते हैं, यहाँ पे टीजीटी का है। हम पीजीटी में देखेंगे क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है होम साइंस वो पीजीटी में है। तो पीजीटी में बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसे बनेगा। सेक्शन ए होगा वहाँ पे बेसिक जीके एंड करंट अफेयर्स होगा। सेक्शन बी में होगा पेडागोजी करिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स। एंड सेक्शन सी जो होगा वहाँ पे एकेडमिक प्रोफिशिएंसी होगा, बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज होगा एंड मॉडरेट सब्जेक्ट नॉलेज होगा, हायर सब्जेक्ट नॉलेज होगा। यानी कितने से कितने तक क्वेश्चंस में वो सब आएंगे यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है, यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे अगर हम देखें दिल्ली है, जैसे हम देखें गोरखपुर है, ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन था आई होप दैट ये आपके काम आएगा। एंड जिसको भी एग्जाम देना है आई सजेस्ट दैट प्लीज स्टडी वेल बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। एंड अगर आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया है, आपको स्कोर इम्प्रूव करना है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हो। पर रिमेम्बर वन थिंग, आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करना है। चैनल पे जो वीडियोस है वो अवेलेबल है एनसीईआरटी होम साइंस पे, तो आप वहां से भी कवर अप कर सकते हो। एंड अगर कोई भी हेल्प आपको चाहिए तो ज़रूर आप मुझे मेल कर सकते हो एंड कमेंट में लिख सकते हो। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।